घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 88 दिन हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को, यानी कि लगभग 3 महीने। वो ना सिर्फ दिल्ली के बॉर्डरों पर, यानी कि गाजीपुर, टीकरी, सिंघू, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अब प्रदर्शन कर रहे हैं। महापंचायतें हो रही हैं, खाप पंचायतें हो रही हैं। लेकिन पूरा 1 महीना हो गया है, पूरा 1 महीना सरकार जो आपने, मैंने, हम सबने चुनी है, हमारी प्रतिनिधि है, और जिन्हें सरकार अन्नदाता कहती है, जिस आंदोलन को पवित्र आंदोलन कहा जाता है, उस आंदोलन के नेताओं और सरकार के बीच बातचीत नहीं हुई है। आखिरी बातचीत आपको ध्यान होगी 22 जनवरी को हुई थी, और तब से आज तक कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं। और बातचीत के बिना हल, समाधान कैसे निकल सकता है, ये आप भी जानते हैं। बातचीत के बगैर तो कोई हल निकलेगा नहीं। और यह तब जबकि प्रधानमंत्री आज से 3 हफ्ते पहले 30 जनवरी को यह कह चुके हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। लेकिन अब तक वो फोन नहीं घूमा है, वो घंटी नहीं बजी है। और हो क्या रहा है? बीजेपी अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। तमाम राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनके साथ आज 7 घंटे की बैठक की बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने। और खास बात ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया, शिरकत की। बड़े नेताओं और संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं, उन्होंने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। और इसमें तय क्या किया गया? तय यह किया गया कि इन 3 कृषि कानून, जिनको निरस्त करने की मांग को लेकर किसान आंदोलित हैं, इन्हें और ढंग से समझाने की जरूरत है, इसका ढंग से प्रचार करने की जरूरत है। ये किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं। जनता को बताएं कि 3 कानूनों के क्या क्या फायदे हैं। और इसी कड़ी में आज शामली के भैंसवाल में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, और शामली के विधायक तेजिंदर नरवाल, ये भैंसवाल गांव में पहुंचे। ये वही गांव है, कुछ दिनों पहले यहां पर एक गांव किसानों की महापंचायत हुई थी और यहां से खदेड़ दिया गया। संजीव बालियान, सुरेश राणा, मोहित बेनीवाल और तेजिंदर नरवाल को यहां से खदेड़ दिया गया। तो दिल्ली में बैठक हो रही है बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों की कि किसानों के बीच जाकर, गांव में जाकर इन कानूनों का प्रचार किया जाए, इनके फायदे गिनाए जाएं। लेकिन गांव में जबरदस्त विरोध हो रहा है, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं को। उधर विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष अब महापंचायतों का सहारा ले रहा है। आज बरनाला में, पंजाब के बरनाला में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। बरनाला में यह हुई। उधर ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिले। विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं को न्योता दिया गया। इनकी दिक्कतें इनसे पूछी गई। तो बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक कर रही है, कांग्रेस महापंचायत कर रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा उसमें शिरकत करती हैं, बरनाला में पंचायत हो रही है। यह आलम है, केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, असल समस्या तो किसान और सरकारों के बीच है। अब विपक्ष भी रैली कर रही है, बिल्कुल उनका हक है, विपक्ष में है,
वो किसी भी आंदोलन को समर्थन देंगे। और ये तो बात देश के अन्नदाता की है, 60% जनता की है। लेकिन खास बात यह है, और मैं आज इस कार्यक्रम में यह पूछने वाला हूं कांग्रेस वालों से भी, विपक्षी दलों से, कांग्रेस में कौन सा किसान संगठन है? कोई किसान मोर्चा है क्या? और उसका अध्यक्ष कौन है? उसका नाम किसी को क्यों नहीं पता? समाजवादी पार्टी में क्या कोई किसान संगठन है, कोई किसान मोर्चा है? या दरअसल पिछले 70 सालों से किसान के मुद्दे पर हर कोई घड़ियाली आंसू ही बहाता रहा है और किसान की हालत यह हो गई है कि 1970 से 2015 के बीच में एक स्टडी की गई तो सरकारी कर्मचारी की भी तनख्वाहें 150 से 200 गुना बढ़ गई हैं, लेकिन किसानों की आमदनी सिर्फ 19 गुना बढ़ी। तमाम सरकारें आई और गई, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मिलीजुली सरकारें हो, किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी? न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज की मांग है कि मोदी सरकार उसे कानूनी जामा पहनाए। 1967 से है एमएसपी, तो उसे कानूनी जामा आज तक क्यों नहीं पहनाया गया? 1996 से आज तक पिछले लगभग 24 सालों में, 25 सालों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। यह आधिकारिक आंकड़ा है। जानकार कहते हैं इससे भी ज्यादा हो चुकी हैं आत्महत्याएं, लेकिन यह एनसीआरबी का आंकड़ा है। इक्रियर ओईसीडी कहता है, और वो किसानों के कोई पैरोकार नहीं है, वो बाजार व्यवस्था के हितैषी हैं। वो कहते हैं पिछले 70 साल में भारतीय किसान को 45 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, क्योंकि उसकी फसल की खरीदी एमएसपी के नीचे होती है। तो सब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं क्या? और असल जो बात है, मेज के आमने सामने बैठकर बात हो, कोई हल निकले, 3 महीने हो गए हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो किसी की प्राथमिकता नहीं दिखती है। आज के बयान सुनिए। राजनीतिक कारणों से आंदोलन को लंबा खींचने की बातें हो रही है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की प्रेरित है। देश का किसान इससे खुश है। अलग अलग राज्यों में इसका जबरदस्त रूप से स्वागत हो रहा है, किसान संघ के द्वारा भी स्वागत हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि इस विशुद्ध रूप से कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक लेफ्ट के माध्यम से इस आंदोलन को जीवित रखने की साजिश है। तीनों कानून एक तरह से किसानों के लिए डेथ वारंट है। अगर ये तीनों कानून पास हो जाते हैं, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, सबका तो देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। किसानों की जो किसानी है वो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी और हमारे देश का किसान अपने ही खेत में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा। उनके मामलों में भी, उनकी समस्याओं को भी सरकार समझ नहीं रही है, या पूरी तरह से समझ भी रही है लेकिन मदद नहीं करना चाहती। क्योंकि जो कानून बनाए गए हैं, कृषि कानून बनाए गए हैं, उससे किसान का नुकसान हो रहा है और बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति उनका फायदा हो रहा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 1 महीने से क्यों नहीं हो पा रही किसानों और सरकार में बात? और 88 दिन से किसान सड़क पर नेता सियासत में क्यों व्यस्त? हल निकालने में किसी की दिलचस्पी है भी क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही, एनडीए के अहम घटक हैं, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, खुद किसान परिवार से आते हैं, किसान आंदोलनों में शिरकत की है, केसी त्यागी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन और 2 किसान नेता मेजर सिंह पुन्नावल और युद्धवीर सिंह इस आंदोलन के चेहरा हैं। और जो 12 दौर बातचीत हुई, सरकार से लगातार बातचीत में भी शामिल थे, लेकिन अब बातचीत नहीं हो रही है। नरेश सिरोही, 1 महीना हो गया बातचीत नहीं, बाकी सब कुछ हो रहा है बातचीत के अलावा, ऐसे हल निकलेगा? संदीप जी, ये आंदोलन और सरकार जिस तरफ जा रही है, मुझे उससे बहुत ही एक अजीब तरह की संभावनाएं दिख रही हैं। और इस आंदोलन को लेके जो लोग गलतफहमी में हैं,
उनको गूगल पे जाएं और टाइप करें गोकुला जाट। जो औरंगजेब था उसने कर बढ़ाया था और ये किसान आंदोलित हुआ था। गोकुला जाट की बोटी बोटी कट गई थी और मुगलिया सल्तनत कहां पहुंची थी आपको सबको ध्यान होगा। किसान आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से हल्के ढंग से पूरे, क्योंकि ये पेट का सवाल है और देश के 14 करोड़ परिवारों के पेट का सवाल है। बहुत बड़ी आबादी इस किसानों पे आश्रित है जो जीविका चलाती है। आज ये 3 कानून से जो बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है वो एमएसपी का बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि देश का किसान एमएसपी से नीचे अपनी फसल बेचने को मजबूर है, लागत भी उसको नहीं निकल पा रही है। तो मेरा कहना यह है कि जब इस तरह की संकट की घड़ी हो तब आदमी को सत्य का पक्षधर होना चाहिए। और निश्चित तो आप अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं नरेश सिरोही, आप अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आप औरंगजेब का यहां पर उदाहरण दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक करती है कि नहीं, चुनाव ये जो कानून है इनका प्रचार प्रसार कीजिए, फायदे गिनवाइए। और आपने देखा भैंसवाल गांव से आप वाकिफ हैं, भैंसवाल में क्या हुआ संजीव बालियान के साथ, सुरेश राणा के साथ। नहीं, बहुत हल्के ढंग से जिस हिसाब से आंदोलन को लिया जा रहा है, ये आंदोलन उस तरह का नहीं है। ये खापों की जो पृष्ठभूमि है उसको, उसका सामाजिक जो ताना बाना है, और ये हजारों साल से चला आ रहा है। पहले आंदोलन को, खापों को और पूरे व्यवस्था को समझना चाहिए, उसके बाद इनसे अगर डील की जाएगी तो मैं समझता हूं कि सही परिणाम निकलेगा। जिस ढंग से बातचीत हो रही है ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। नहीं, बातचीत कहां हो रही है? आपस में बातचीत हो रही है। अरे कि गांव में जाके समझा दो, इन किसान आंदोलनकारियों को समझा दो ना। 20-30 किलोमीटर की दूरी पर हैं ये, बॉर्डरों पर, वहां जाने में दिक्कत क्या है? या बुलाने में वो फोन कॉल क्यों नहीं हो रहा है? नरेश संदीप जी मैं तो ये कह रहा हूं कि सारे किसान संगठनों को बिठा के, और ये किसान संगठनों का नहीं, ये देश के आम किसानों की समस्या है। किसान संगठनों में कुछ लोग ऐसे जरूर हो सकते हैं जो केवल अपने लिए या व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट करते हो। मैं कहता हूं उनको अलग थलग करके किसान के वास्तविक मुद्दे क्या है उस पर बातचीत करनी चाहिए। लंबे समय से किसान बहुत घाटे की खेती कर रहा है, बहुत विपन्नता में जी रहा है, अब उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं मौके की नजाकत को समझते हुए किसान आंदोलन की पुरानी पृष्ठभूमि से लेकर आज तक का इतिहास पढ़ना चाहिए सबको और देखना चाहिए कि क्या है। और जो खापों की बात जहां तक है, इन खापों का भी बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। और जब ये सरकारें नहीं थी, सरकार तो 47 के बाद बनी, उससे पहले अंग्रेजों की थी। ये तो हजारों साल पुरानी व्यवस्था है जिसने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक तरह की संस्थाओं को पुष्ट किया है और चलाया है, राजाओं को बनाया। हर्षवर्धन का जो नियुक्ति हुई थी, इन 561 खापों ने उनको तिलक किया था जब वो गद्दी पर बैठे थे। तो इन सब विषयों को गंभीरता से समझना चाहिए। ये अब बहुत पर गंभीरता से समस्या को समझा नहीं जा रहा है क्या केसी त्यागी? देखिए, अब बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है कि प्रचार कीजिए, फायदे गिनवाइए। ये काम तो दरअसल कानून बनाने से पहले होना चाहिए था। क्या आपकी भी राय ली गई? कानून क्या ऊपर से थोप दिए गए कि 5 जून को अध्यादेश ला दिया गया और 27 सितंबर को संसद से पास कराकर राष्ट्रपति की संस्तुति ले ली गई? यह जमीन तो पहले तैयार होनी चाहिए थी। हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं क्या केसी त्यागी? संदीप जी, जो मेरे मित्र नरेश सिरोही जी ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा और जो आपका प्रारंभिक संबोधन था, मैं उसी को पकड़ करके आगे जाना चाहता हूँ। ये रूरल अनरेस्ट है, ये खाली 3 मांगों तक का भी नहीं है। ये जिसका जिक्र अभी सिरोही जी कर रहे थे, ये सदियों की दास्ता, गुलामी, ग्रामीण उपेक्षा, गांव और शहर के बीच बढ़ती हुई दूरी, उद्योग को प्राथमिकता, कृषि की उपेक्षा, ये रूरल इंडिया वर्सेस अर्बन इंडिया, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें।
और दूसरा ये कि इसको यूपीए वर्सेस, अगर एनडीए, मैं युद्धवीर जी आपको भी संबोधित कर रहा हूं, अगर ये एनडीए वर्सेस यूपीए प्लस है तो फिर मैं एनडीए के साथ हूं, और अगर ये किसानों की आज़ादी वर्सेस व्यवस्था के खिलाफ है तो मैं आपके साथ हूं। ये आपको भी इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों के अभी तक किसान संगठन भी नहीं है, वो भी इस आंदोलन में किसानों की बड़ी बड़ी बात करनी। एक बार संदीप जी चौधरी चरण सिंह जी से हम लोगों ने कहा कि साहब लोक दल का कोई किसान संगठन नहीं है, संगठन बनाइए। उन्होंने कहा भैया तो मजदूरों का होता है, देश किसानों का, हमें अपनी ही सरकार में रहते हुए हमें क्या जरूरत है किसान संगठन की। तो किसान तो मालिक हुआ करते थे लोक दल जैसी पार्टी के। लिहाजा अब एक तो मैं युद्धवीर जी आपसे निवेदन कर रहा हूं और दूसरे साथी से भी, अब ये मत करिए, अब 1 महीना खराब हो गया, आप खुले दिल से जाइए। और मैं आपको ही नहीं कह रहा, नहीं कोई बुलाएगा तो किसी को बुलाना पड़ता है ना। अगर आप कहें मेरे दरवाजे खुले हैं संदीप आपके लिए, एक फोन कॉल की जरूरत है बस, तो वो फोन कॉल का इंतजार करूंगा ना मैं त्यागी जी आपके घर आने से पहले। संदीप जी, प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री का है कि ये पवित्र आंदोलन है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से भी मेरी असहमति है जो इस आंदोलन को बदनाम करके सोच रहे हैं कि नहीं ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, ये गांव गली मोहल्ले तक पहुंच गया है। हजारों वर्षों की जो उपेक्षा, हजारों वर्षों की गुलामी। नहीं, मैंने वही पहला सवाल पूछा था, केसी त्यागी साहब बीच में रोक रहा हूं। मैंने सवाल यही पूछा था कि अब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करती है बीजेपी कि इस कानून के फायदे गिनवाइए, गांव गांव जाइए। यह काम तो कानून बनाने से पहले करना था, जमीन तैयार करनी थी। आज किसान खदेड़ रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे नेताओं को बीजेपी के। देख, आंदोलन की पवित्रता का सम्मान करते हुए मैं फिर भी यह कहना चाहता हूं कि वार्ता तो होगी, 1 2 3 दिन में होने वाली वार्ता है। मैं आपको बता दूं, सरकार भी बहुत लंबे समय तक इसको टाल नहीं सकती। युद्धवीर जी और इनके मित्रों से मेरा यह कहना है कि बगैर शर्त के एक बार जाके देखें। और मैं युद्धवीर जी और उनके साथियों से एक और चीज कहना चाहता हूं, 1.5 साल टालने के लिए सरकार तैयार हो गई है। सरकार को भी गुड सेंस प्रिवेल हो और इनको भी हो, भी अनिश्चित काल के लिए टाल दीजिए। 2 साल के लिए टल जाएंगे, तीसरे साल तो चुनाव ही है फिर। नंबर 1। नंबर 2, किसानों की और सरकारी मंत्रियों की एक कमेटी बन जाए, वो जब भी जो रिपोर्ट देते वो सबको मान हो। नंबर 3, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज किसान ना करें, ना हमारे जैसे लोग करते। एमएसपी, सरकारी खरीद, बाजार में भाव जब लगना शुरू हो, पहली बोली जो बोले वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ये सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से ये तय हो जाए। तो ये तो वही लखनऊ के नवाबों वाला काम हो रहा है ना युद्धवीर सिंह, जो केसी त्यागी कह रहे हैं। रिस्पॉन्ड कीजिए, ये पहले आपकी पहल कौन करेगा? वहां पर गाड़ी अटकी हुई है क्या? 1 महीना आज पूरा हो गया बातचीत हुए बिना। देखिए, अभी त्यागी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मैं आपके चैनल के माध्यम से कई दफे कह चुका हूं कि ये समस्या हमारी 7 साल की नहीं है, 70-71 साल की। आजादी के बाद से निरंतर जो उपेक्षा किसान की गई, उसका नतीजा है कि आज ये पूरे देश में एक जन आंदोलन, ये आक्रोश जो है वो 2-4 साल का नहीं है। जो नेग्लेक्ट किया, जिस तरह से नजरअंदाज किया किसान को और उसकी फसलों की कीमतें नहीं दी पाई, और निरंतर ये एक आक्रोश जो था, लड़ाई जो थी चलती रहती थी, आज ये सामने जो विस्फोटक स्थिति में आ गई है। शिरोई जी ने बहुत ही मतलब साफ दिल से कहा है, हालांकि वो जुड़े हैं उस बीजेपी से जो सत्तारूढ़ दल है, लेकिन उन्होंने साफ गोई से स्वीकार किया कि किसान जो है उसको इग्नोर करना जो है आज संभव नहीं है और उसकी मांगों को मानना पड़ेगा। और जहां तक त्यागी जी कह रहे हैं, त्यागी जी आपको बता दूं मैं कि हमेशा हम खुले मन से गए और अभी जो आप बातचीत
से ही मसला हल होगा, ये भी बात ठीक है। 1 महीने की जहां तक बात है, बार बार हम ये कह रहे हैं कि बुलाएं, वो रात को बुलाएं तो आज जाएंगे, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातों में कहते हैं। और अब जो एक सबसे बड़ा दुखद जो लगा देते हैं, 12 दौर बातचीत में क्या हुआ, हर बार जाके आपने वो प्लाकार्ड दिखा दिए, यस नो कानून हटाओगे कि नहीं हटाओगे, तो बात करेंगे हम। हाँ संदीप जी सुने, 1 मिनट सुने। देखो, जाट नेताओं को बुला के क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये आंदोलन केवल जाट का, यानी कि आज भी एक गलत फहमी देश में फैलाना चाहते हैं। आज भी ये स्वीकार नहीं रहे हैं कि ये पूरे देश का किसान, और पहला आंदोलन मैंने देखा अपने जीवन में 40-42 साल के आंदोलन के समय में, जहां किसान और मजदूर इकट्ठा एक मंच पे खड़ा हुआ और दोनों को ये समझ में आ गया कि किसान के बिना मजदूर जिंदा नहीं, मजदूर के बिना किसान जिंदा नहीं, और खेती गई तो दोनों मरेंगे। और आज इस लड़ाई में दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। फिर ये उसको जाट नेताओं को अगर गृह मंत्री तमाम किसान नेताओं को बुला के भी भेजते देहात में समझाने के लिए तो समझ में आता। केवल जाट नेताओं को भेज के एक मैसेज दिया कि ये जाटों का आंदोलन है, ये ओछी राजनीति का संकेत है। ये हरियाणा का कोई आरक्षण का मूवमेंट नहीं है कि आप 2 भागों में विभाजित कर दोगे। वो काठ की हांडी चढ़ गई उस टाइम, और चढ़ के अब लोग समझ गए हैं कि ये जो इस्तेमाल किया गया था जाट नॉन जाट का, आपके कांधे पर सवार विपक्ष हो रहा है ना। केसी त्यागी ने ये भी कहा, ये एनडीए यूपीए की लड़ाई हुई तो वो एनडीए के साथ होंगे, आज वो आपके साथ हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा घुस रही हैं पंचायतों में, अरविंद केजरीवाल ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से मुलाकात की है। आपने आप संदीप भाई, मैंने शुरू में ही कहा कि ये बीमारी कांग्रेस ने तो बोया इसका बीज, कांग्रेस ने ही ये मंडी एक्ट पे, मैंने बार बार रिपीट किया आपके चैनल के माध्यम से, ये बीजेपी के लोग उस टाइम इसके विरोध में टूट के पड़ रहे थे। ये हमारे सरोज जी बैठे हैं, इनसे पूछे कितने आंदोलन हमने और इन्होंने कंधे से कंधा मिला के इन्हीं बातों को लेके इसके विरोध में किए। और आज उन्हीं बातों को ये पार्टी लेके खड़ी है जिन बातों को ये झांसा दे के, हमको झांसा दे के हमारी वोट कब्जाई 2014 के चुनाव से पहले ये सत्ता में आए, और एकदम से इन्होंने ऐसी पलटी खाई जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी, वो इन्होंने करके दिखा दिया रातों रात। तो वही तो बात है। अबे दुबे, क्या किसान के नाम पर जो ये सियासत हावी हो रही है, मुद्दे गौण हो रहे हैं, असल मुद्दे, असल समस्या हाशिए पर जा रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे पर चीखते हैं। दरअसल आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं क्या? किसानों की चिंता फिक्र इस देश में 70 सालों में किसी ने नहीं की। कड़वी हकीकत यह है क्या अबे दुबे? देखिए संदीप चौधरी जी, एक बात तो मैं आज नरेश सिरोही जी को साधुवाद देता हूं और मानता हूं कि एक भी और नेता भारतीय जनता पार्टी में नरेश जी जैसा होता तो इसका समाधान निकल गया होता। पहले तो मैं 70 सालों का जवाब दे दूं कि यही मॉडल एक्ट, एपीएमसी एक्ट 2003 से है, जिसको लगातार सभी सरकारें, अटल जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, बगैर स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और ये मोदी जी की सरकार ने भी किया था। 2016 में रिफॉर्म्स इंडेक्स लेकर आए और 17 में संदीप जी एक और मॉडल एक्ट बनाया कि इस पर काम करना चाहिए और राज्यों को ये अधिकार देने चाहिए। न जाने क्या काली अंधियारी रात में जब महामारी थी, प्रधानमंत्री जी ने 5 पूंजीपतियों के हक का ये काला कानून बना दिया। मैं त्यागी जी से पूछना चाहता हूँ, ये आप गुपचुप तरीके से सरकार पर क्यों आक्रमण करते हैं? खुलकर कहिए ना। ये चिट्ठी लिखते हैं मोदी जी को, अभी बिहार सरकार ने चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा है कि हमको समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं दे रही है सरकार, धान का 2526 है और मक्के का 2532 मिलना चाहिए। और ये तक कह रहे हैं वो कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड्स एंड प्रोक्योरमेंट, गोडाउन्स एंड प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी के नहीं होने की वजह से बिहार का किसान बर्बाद हो गया, क्योंकि 2006 में आपने वहां पर एबॉलिश कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस समाधान में ताला लगा के चाबी नदी में फेंक दी है। इसका समाधान निकालने को तैयार नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव है तो थोड़ा सा इसमें कुछ संभावना बनती है कि सरकार झुकने की कोशिश करे, वो भी रिपील करने को तैयार नहीं। क्या परेशानी है आप? ये तो आप तो इससे खुश है ना, आप तो इससे खुश हैं। आप हाशिए पर थे, आपको फिर से मुख्य धारा में आने का मौका मिल गया, अब आप भी पंचायतों में जा रहे हैं। केसी त्यागी ने एक सवाल और पूछा था
आपका किसान मोर्चा है भी कि नहीं है? कोई किसान संगठन है अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का? बहुत बहुत प्रामाणिक और अच्छा सवाल आपने किया। हमारा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च किसान नेता राहुल गांधी, पट्टा परसोल से उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया ना। किसान संगठन का अध्यक्ष कौन है आपका? अध्यक्ष कौन है अभय दुबे? किसान नेता कोई है कांग्रेस पार्टी में? बताइए मुझे, जिन्होंने भट्टा परसोल आपके किसान संगठन का अध्यक्ष कौन है? तो 100 साल पुराना भूमि के उचित मुआवजे के कानून को बदल कर दिखा दे, इसको अविश्वास क्यों हुआ मोदी जी पे? आपके किसान संगठन का अध्यक्ष कौन है अभय दुबे? को बदलने की कोशिश। अभय दुबे, आपके किसान संगठन का अध्यक्ष कौन है? या मैं बताऊं, 3 साल से कोई अध्यक्ष ही नहीं है। नहीं, जरूरत महसूस नहीं की। बिल्कुल नहीं। नाना पटोले अध्यक्ष थे। देखिए हाँ, नाना पटोले अध्यक्ष थे, वो महाराष्ट्र की राजनीति में चले गए, लेकिन फिर भी मैं प्रामाणिक नेता और अध्यक्ष मानता हूं तो राहुल गांधी जी को। वो दृढ़ता से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पंजाब गए हो इस काले कानून के खिलाफ, राजस्थान गए हो, किसानों की इतनी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी गई है अभय दुबे पिछले 70 सालों में कि आज किसान की मासिक आय 8,670 रुपए है, जो घर में, और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का सम्मान करता हूं, अगर आप माई को भी घर में बुलाते हैं ना, नोएडा में, दिल्ली में, गुरुग्राम, फरीदाबाद में, उससे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। ये किसान की मासिक आय है। संदीप चौधरी जी, कुछ प्रामाणिक बातें मैं आपको कह दूं, बार बार जो भ्रम फैलाती भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने सर्वोच्च अदालत में फरवरी 2015 में एक एफिडेविट फाइल किया है, वो भी भारतीय किसान संघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था। उसमें इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की 175 जो सिफारिशें थी उसको हूबहू जनवरी 2014 तक लागू कर दिया। संदीप चौधरी जी, एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी बता दे जो हमने किसी सुधार को, C2+50 आप कहते हैं कि बीजेपी ने लागू नहीं किया, गलत बयानी करते हैं। 2006 में स्वामीनाथन आयोग बना है, रिपोर्ट आ गई है। 8 साल आपकी सरकार थी, आपने C2+50 लागू क्यों नहीं किया? लाभकारी मूल्य क्यों नहीं दिया किसान को? संदीप चौधरी जी, देश में आपसे प्रामाणिक चर्चा समर्थन मूल्य पे मैं नहीं जानता किसी ने की हो। मैंने आपका शो देखा है, आप भली भांति जानते हैं आज इसकी आवश्यकता इसलिए किसान को पड़ी है क्योंकि मोदी जी ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके एक एडिशनल सेक्शन 2A ऐड कर दिया, जिसमें असीमित मात्रा की संग्रहण की अनुमति दे दी। इसलिए किसान कह रहा है कि आप निजी क्षेत्र में MSP लागू करो, क्योंकि आपने प्रामाणिक बताया था देखिए, आपने गवर्नमेंट सरकार करती नहीं है, वो भी नहीं, आपने कहा मेरे चैनल पर सबसे प्रामाणिक चर्चा होती है। एक मिनट, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सीधा फैक्ट्स पर बात करते हैं, पर आप एक चीज को घुमा गए अभय दुबे। मेजर सिंह पूनावाला को स्क्रीन पर लाइए। मेजर सिंह पूनावाला 2015 में आई थी ना शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट, तो उसमें कहा गया था MSP पर 6% खरीदी होती है। जी। तो ये तो सरकारों को पता था, कोई खरीद नहीं रहा था। ये MSP थी, है और रहेगी। ये खेल बहुत सालों से चल रहा है। MSP का होना अलग चीज होती है कि MSP की घोषणा कर दी, लेकिन खरीदी हो रही है क्या 100%? सवाल वहां अटका हुआ है, उसका जवाब कोई नहीं देगा। अभी आवाज नहीं आ रही बेटे। मेजर सिंह पूनावाला को आवाज नहीं जा रही है। युद्धवीर, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? ऑडियो ठीक कीजिए मेजर सिंह पूनावाला का। सुनील साजन, मैं गलत कह रहा हूं? जी संदीप जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। संदीप जी, मैं सुन रहा हूं आपको। हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही। संदीप जी, मुझे लगता है कि आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कोई सवाल गलत हो। देखिए, मैंने आपकी डिबेट में अभी सबको सुना, आपको सुना, फिर बीजेपी के पक्ष जो रख रहे हैं नरेश जी, मैंने उनको सुना, केसी त्यागी जी को सुना, कांग्रेस को सुना। मुझे अच्छा लगा क्योंकि आदरणीय केसी त्यागी जी किसान आंदोलन से निकले हैं,
समाजवादी आंदोलन से निकले हैं, तो क्योंकि लोहिया जी के विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने आज स्पष्ट कहा आपके चैनल पर कि अगर यूपीए और एनडीए के बीच समझौता होगा या लड़ाई होगी तो हम एनडीए के साथ खड़े हैं। ये अपना गठबंधन धर्म की बात की है, लेकिन जो उन्होंने सच्ची बात कही कि अगर किसान आंदोलन की बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है ये जो बात केसी त्यागी जी ने कही है, यही देश महसूस कर रहा है। देश का हर वो वर्ग महसूस कर रहा है कि किसानों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हम एक बात कह रहे हैं, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, लोहिया जी की विचारधारा, नेताजी का आंदोलन, चौधरी चरण सिंह का, आपका भी किसान संगठन है कि नहीं है? कोई अध्यक्ष है किसान संगठन का? सुनील साजन, चौधरी साहब का पढ़े? नहीं, हमारे यहाँ संदीप जी किसान संगठन नहीं है, पूरी पार्टी ही किसान है। ये सबसे पूरी पार्टी ही किसान है, तो किसान संगठन नहीं है। हम कोई आपकी डिबेट में बैठ के झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन हम जब लोहिया जी को पढ़ते तो लोहिया जी ने कब कहा था दाम बांधो नीति, और ये बात जो निकल के आई ना कि ये किसानों का जो दर्द है वो एक दिन का नहीं है, वो 70 सालों का है। 70 साल पहले तो अंग्रेज शोषण करते ही रहे, लेकिन 70 सालों में हमारी सरकारों ने, जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने कोई बड़ा फैसला नहीं किया कि देश के अन्नदाता की आय कैसे बढ़ जाए। आपने अभी जिक्र किया कि देश के जो किसान है, किसान की जो मासिक आय है वो कितनी है। अगर मासिक आय सामने आ जाए या आ रही है तो उससे शर्मसार होते हैं हम आप सब लोग। और संदीप जी, साजन एक सेकंड के लिए मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, सुनील साजन एक सेकंड के लिए रोकूंगा। सदन में बोलने का दरअसल क्या है, एक सेकंड सुनील, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। ये 3 महीने से किसानों की किसानी की खरीफ रबी भी समझ गए लोग, एकड़ और बीघे और हेक्टेयर में फर्क समझ गए, और पता लग गया फसलें कौन कौन सी होती हैं। धान और गेहूं के अलावा भी यहां बहुत सारी फसलें होती हैं। नहीं तो आज तक इस देश में, और मैं मीडिया इस चौथे खंबे का एक हिस्सा हूं, पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं, हम भी इसमें शामिल थे। किसानों की बात क्या होती थी, बजट पे कभी कभार हो गया, अरे किसान तो मर्सिडीज पजीरोज में घूमते हैं, करोड़पति हैं ये किसान, किसान की आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इसी पर चर्चा होकर सिमट जाती थी। किसानों के दुख दर्द, असलियत के बारे में तो आज तक चर्चा ही नहीं हुई। दरअसल संदीप जी, जो आप बात कह रहे हैं वो इसलिए सच है कि वो कितने प्रतिशत किसान हैं जो BMW पे घूमते हैं, एक पूरा देश जान गया कितने प्रतिशत हैं। अरे किसान की हालत कितनी खराब है, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा, अपनी पत्नी को, अच्छे मां बाप को, पत्नी को अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाता त्योहार में, कर्जे पे कर्जा लेकर के डूबता है, फसल बोता है कर्जा लेकर के, फसल काट के घाटे पे बेच करके फिर कर्जा नहीं अदा कर पा रहा है। देश के किसान की हालत तो यह है। और अच्छा है कि यह बात आई कि राजनीतिक लोग, भाजपा भी कह रही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा यह पवित्र आंदोलन है। मैं तो आपकी डिबेट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं, आपने जिस आंदोलन को पवित्र माना, एक तरफ कह रहे हैं राजनीतिक है, आप छोड़ दीजिए कांग्रेस की बात, समाजवादी पार्टी की बात, या जो दल भी किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े उनकी बात मत करिए। अरे जो किसान बैठा है, आप किसान की बात कर लीजिए। हमने कब कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करिए? नहीं, दरअसल दिक्कत यह है, आपने सही मुद्दा उठाया है। सुनील साजन, एक सेकंड, मेजर सिंह पुनावल स्क्रीन पर, एक सेकंड, मेजर सिंह पुनावल। अब ये जो सारे राजनीतिक दल पंचायतों में जा रहे हैं, खाप पंचायतों में जा रहे हैं, 28 फरवरी को मेरठ में भी किसान महापंचायत होगी, ये तो आप लोगों ने, आपके संगठनों ने किसान की आवाज बुलंद की, वरना किस राजनीतिक दल ने आज तक किसानों के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया? आंदोलन हुए हैं, वो महेंद्र सिंह टिकैत करते थे, वो किसान नेता की हैसियत से करते थे, या देवीलाल या प्रकाश सिंह बादल या चौधरी चरण सिंह। बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी एक आंदोलन करे, ये कब हो रहा है? जो बात आपने कही बिल्कुल ठीक है। ये राजनीतिक पार्टियों के नीतियों से ही किसान की यही हालत हुई है कि किसान पर कर्जा हुआ है, वो खुदकुशियां कर रहा है, वो अपने परिवार का सही इलाज नहीं करा सकता, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता।
जे जो राजनीतिक पार्टियां देश के उत्ते आजादी तो बाद लगातार राज करदियां रही, उनकी नीतियों का सिट्टा है किसानों की आज की जो हालत है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस है जिसकी आज बात करते हैं, उन्होंने किसानों के लिए तो कोई नीति, खेतीबाड़ी नीति नहीं अपनाई, और देश के 70% लोग इस पे खेतीबाड़ी पे निर्भर हैं, और कांग्रेस है जो इन नीतियों को लेकर आई। हम जो बोलते हैं कि ये कांग्रेस के कर रही है, हम उनका विरोध कर दे रहे हैं उन नीतियों का। आज वो राजनीतिक लोग, जब देश के किसानों ने जहां पर मोर्चे में एक लहर बन गई और सभी राजनीतिक पार्टियां इससे लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं अपने चुनावों के लिए, पर हम कहते हैं कि हम जो वहां बैठे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसको इसका फायदा नहीं लेने देंगे। हम तो लड़ रहे हैं। आप में से कुछ के भी तो राजनीतिक मंसूबे पनप रहे होंगे ना कि अरे राजनेता आ रहे हैं, हमारा आंदोलन है, तो आप में से आपके कुछ साथी भी तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं, मेजर सिंह पुनावल? नहीं, जो लोग ऐसी बात करेंगे, वो बाक स्टेटों में जाते हैं, वो कोशिश करते हैं ऐसे कि हम शायद इसका कोई फायदा उठाएंगे, पर वहां किसान इस पर सियाना हो चुकी है। वो सोचते हैं हम जो इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, हम तीनों कानूनों के लिए लड़ रहे हैं। ये राजनीतिक लोग पीछे से हमारी मैत करते हैं तो उनकी मजबूरी बन जाती है। जहां ये काली पार्टी थी, वो पहले इनकी सपोर्ट करती थी, जिसकी आपने बात की, वो इसलिए नहीं छोड़ा उसने बीजेपी को कि उनको किसानों का हेज आया। वो किसानों की लहर इतनी बड़ी पंजाब में कि उसकी मजबूरी बन गई उस एनडीए से बाहर आने की। ऐसे ही दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसानों की इस लहर के सदका। तो रास्ता क्या निकलेगा मेजर सिंह पुनावल? 1 महीना हो गया, बातचीत नहीं हुई। बातचीत होती दिख रही है। केसी त्यागी कह रहे हैं 1-2-3 दिन में सरकार न्योता देगी। सरकार जब बुलाएगी, किसान बातचीत करने के लिए जाएंगे, जाने के लिए तैयार हैं। हम तो जब हमें मीटिंग में जाते थे पहले पता होता नहीं, केसी त्यागी कह रहे हैं, मेजर सिंह पुनावल फिर से बीच में बात काट रहा हूं, वो कह रहे हैं कानून निरस्त करने पर क्यों अड़े हुए हो? रद्द करने पर 2 साल 2.5 साल के लिए स्थगित करवा लो और उसमें संशोधन करवाइए, एमएसपी पर कानूनी जामा पहनाइए। हम चौधरी जी ऐसी बात करते हैं कि जब कोई देश में पहले कानून बने, 20 साल 30 साल बाद तो उनमें संशोधन हुआ। ये कानून तो अब लागू भी नहीं हुए, लागू होने से पहले इसमें संशोधन करने की बात आ रही है। इसका अर्थ है ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं, कारपोरेट घरानों के पक्ष में है। जब कानून लागू ही नहीं हुए, उसमें शोध करने की बात चल रही है। हम बोला कानूनों को वापस ले सरकार, जे देश के लिए या किसानों के लिए, जैसे खेतीबाड़ी मंत्री जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि किसानों के लिए कानूनों की इनकी लोड़ थी, इन कानूनों को वापस लेकर किसानों के साथ बातचीत करके जो किसानों को मंजूर है नए कानून बनाए जा सकते हैं, जे सरकार चाहती है। पर पहले इन कानूनों को वापस ले, जिनकी किसानों ने साथ ना था, कोई बातचीत हुई ना ही इन कानूनों को किसानों ने मांगा। जो किसानों ने मांगा नहीं वो दिया जाता है। जो सरकार कहती थी हम देंगे, हम मांगते थे कि हमें एमएसपी है जो, उस पर कानून बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जो, उसको लागू किया जाए। ये प्राइम मिनिस्टर भी बोलता था, हम भी मांगते थे किसानों का कर्जा माफ किया जाए ताकि खुदकुशियां बंद होएं। जे प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव दौरान बोला, किसानों ने मांगा। जो सरकार ने बोला कि हम देंगे, हम किसानों ने मांगा, वो दे नहीं रहे। जो किसान चीज मांगते नहीं, वो धक्के से दे रहे हैं। असल में जो किसानों का फायदा नहीं कर रहे, उन कारपोरेट घरानों का फायदा कर रहे हैं। सरकार इन कानून लाके हमारी खेती बाड़ी उन लोगों के हाथों में देना चाहती है, इसलिए हमें ये कानून मंजूर नहीं। हम समझते हैं, सरकार को बता चुके हैं कि इन कानूनों में संशोधन की बात नहीं, इनको रद्द किया जाए। जेकर नए कानून बनाने ने तो किसानों मतलब बात ये हो गई। एक सेकंड नरेश सिरोही, हम गोल गोल घूम रहे हैं। सरकार कहती है, सरकार इसे विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष बनाना चाहती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, यह समस्या किसानों और सरकार के बीच की है, हल सरकार को निकालना होगा। अब यहां पर जो सरकार कहती है कि जी अरे खामियां तो बताती नहीं विपक्ष, किसान 12 दौर की बैठक हो चुकी है, वो बता रहे हैं कि भाई यही ये खामियां हैं, मंडी खत्म हो जाएगी 2-3 साल में। अभी लग रहा है जब निजी मंडी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
उसे फायदा होगा तो सरकारी मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं, भंडारण की जो नीति है, एक छोटा किसान भंडारण कहां से करेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो दिक्कतें हैं कि जमीन लिखवा ली जाएगी या उस पर कब्जा हो जाएगा, खामियां तो गिनवाई गई हैं। सरकार फायदे क्यों नहीं गिनवाती? सरकार भी बस ये कह देती है अगले साल 2022 तक आपकी आय दोगुनी कर देंगे। ये हम गोल गोल घूम रहे हैं क्या? संदीप जी, सरकार फायदे गिनवा रही है कि किसानों को उसका लाभकारी मूल्य से मिलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से ज्यादा खरीदार जब बाजार में आ जाएंगे तो किसानों की फसलों का दाम मिलेगा। संदीप जी, मैं शुरू से आपके शो पे और बाकी सरकार से भी ये कह रहा हूं कि इन कानूनों में बैठ के जो सैद्धांतिक पक्ष है वो पहले हमको क्लियर करना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं, मैं यहां पर थोड़ा सा रोक दूं। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज अब दोनों का स्वर्गवास हो गया है। 2012 में अरुण जेटली नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में थे, सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में थी। सुषमा स्वराज कहती हैं कि जो ये आड़ती हैं ये एटीएम हैं किसानों के, निजी कंपनियां आएंगी, जो ये कहा जाता है कंपटीशन बढ़ेगा, दाम मिलेगा, कि उनको तो किसान के धोती कुर्ते में से भी बदबू आती है। अरुण जेटली ने कहा था कि हम वो व्यवस्था क्यों ला रहे हैं, 30 साल से हमने देखा है यूरोप और अमेरिका में, और उस वक्त का मुझे आंकड़ा ध्यान है कि $400 बिलियन की सब्सिडी देता है अमेरिका, 6,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन। किसानों को इतना नुकसान है, वो व्यवस्था हम क्यों ला रहे हैं? तो जो चीजों की मुखालफत आप करते थे आज फायदे कह के गिनवा दें, उससे बात खत्म हो जाती है क्या? नरेश सिरोही। संदीप जी, मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं कि इसमें 6 स्टेक होल्डर है। किसान उत्पादन करने वाला है, उपभोक्ता देश का जितना भी है वो भी इससे प्रभावित होगा। इसके साथ साथ जो अनाज का कारोबार करने वाला बड़ा कॉरपोरेट है, उससे छोटा थोक विक्रेता है, उससे छोटा आड़ती है, उससे छोटा कमीशन एजेंट है, बाकी लोग हैं। तो मैं कहता हूं सारे स्टेक होल्डरों को ध्यान में रख के, उनके सबके हितों को ध्यान में रख के इसका सैद्धांतिक पक्ष ये होना चाहिए कि कहीं इन कानूनों से एकाधिकार तो नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? केसी त्यागी, 1 सेकंड सर, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं। केसी त्यागी 30 सेकंड्स में, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? केसी त्यागी, आरोप प्रत्यारोप, असल मुद्दे गायब हो गए हैं पिछले 1 महीने से। संदीप जी, आपके डिस्कशन से जो निष्कर्ष निकलता है उसको प्रोपेगेट कीजिए। अगर तीनों कानून भी रद्द हो जाएंगे तो भी किसानों का भला नहीं होगा युद्धवीर जी। अब तो सवाल जो है बुनियादी खड़े हो गए हैं, वो ये है कि गांव को तरजीह दोगे कि शहर को, कृषि को दोगे कि उद्योग को? जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 35% एलोकेट हुआ था फंड कृषि के लिए, फिर सरकार ने कर दिया 15%। कृषि को जो बिजली मिलती है वो महंगी मिलती है, उद्योगों को जो मिलती है सस्ती मिलती है। और अब जो है WTO में गए, वहां की शर्त है प्रोक्योरमेंट 10% से ज्यादा मत करो, MSP 10% से ज्यादा मत बढ़ाओ। सवाल बहुत बड़े हो गए, इसलिए हमारी मांग है किसान आयोग का गठन करो जिसमें ये सारे मुद्दों का समावेश हो। सिर्फ किसान आयोग के गठन की जरूरत नहीं है। जो ये CACP है, जो मूल्य तय करती है, MSP तय करती है अभय दुबे, उसको भी एक वैधानिक संस्था बनाने की जरूरत है। 4 नौकरशाह बैठकर दाम तय कर दें। यहां पर फायदे नफे गिनवाने के चक्कर में हम रायता फैला रहे हैं क्या? संदीप जी, आपने बहुत प्रासंगिक प्रश्न खड़ा किया और आप ही के शो में मैंने देखा कि 6 साल से CACP में जो प्रधानमंत्री जी कहते थे चुनाव के पहले, उनके 2014 के पहले 2 किसानों के पद खाली करके रखे हैं 6 सालों से, तो वो सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट तय कर देते हैं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो इतिहास साक्षी है, चाहे वो हरित क्रांति हो खाद्यान्न के उत्पादन की, गोल क्रांति हो आलू के उत्पादन की, स्वर्ण रेखा क्रांति हो जूट के उत्पादन की, पीली क्रांति हो तिलहन के उत्पादन की, उन सभी के साथ हमने किसानों को समृद्ध किया है। 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया और सारी कमोडिटी की लिस्ट नहीं, समृद्ध शब्द से मुझे थोड़ी आपत्ति है। समृद्ध होता किसान तो 88 दिन से आंदोलित नहीं होता। लेकिन सुनील साजन 30 सेकंड्स, छोटा सा एक क्रिस्प कमेंट चाहूंगा। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज,
कि हम पेड़ गिनने लगे हैं। अरे पूरा का पूरा एक वो जंगल है, उसको उसका देखिए संदीप जी, उसका हल निकालना है। देखिए संदीप जी, क्योंकि सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा है, इसलिए हल नहीं निकल रहा। सरकार एक तरफ कह रही है ये आंदोलन पवित्र है, दूसरी तरफ सरकार अपने बड़े नेताओं को बुला करके बैठक कर रही है कि आपको यही कानून कैसे किसानों को समझाना है। और दूसरी बात जो एमएसपी की है कि आप उसको कानूनन क्यों नहीं आप दर्जा दे रहे हैं। आप उसको कानूनन दर्जा दे देंगे तो आप कह रहे हैं कि ये पवित्र आंदोलन है, तो आपका फैसला पवित्र हो जाएगा। मैं संदीप जी केवल एक बात कह सकता हूं, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। सरकार अपने मालिकों के लिए लड़ रही है, हम लोग अपने मालिकों के लिए लड़ रहे हैं। अब सरकार के मालिक उद्योगपति हैं, हमारे मालिक जो देश के मालिक युद्धवीर सिंह किसान वो हैं। 1 2 3 दिन में सरकार न्योता दे सकती है, ये केसी त्यागी कह रहे हैं। मेरे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। बातचीत से ही हल निकलेगा या ये फायदे नुकसान गिनवाते रहिए और ये और लंबा चलेगा, ऐसे ही खींचेगा? देखिए संदीप भाई, बिल्कुल साफ है, किसान जो है बातचीत इसका हल निकालने के लिए यहाँ आया। ये तो सरकार की मंशा पे निर्भर करता है कि सरकार कितनी गंभीरता से इसे लेती है। आज तक जो कुछ रवैया रहा सरकार का, निरंतर एक गुमराह करने वाली बात देश के सामने इस तरह की बयानबाजी की जा रही है सरकार के माध्यम से कि ऐसा लगता है सरकार इस समस्या को ये जताना चाहती है कि ये समस्या है नहीं, किसान मैनेज किसी ने इनको बैक आके बरगला के दिल्ली की तरफ भेजा। जब तक सरकार ये मानेगी नहीं कि वास्तविकता में ये समस्या है, तब तक समाधान निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। पहले सरकार ये माने कि उसने कुछ गलत किया, उसने जो ये चोर दरवाजे से समाधान और समस्या दो ये बड़े शब्द हैं। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ लोग समाधान नहीं चाहते, वो समस्या बन जाते हैं। पर सवाल यहां पर यह भी है, समस्या कौन बन रहा है या कौन बना रहा है? सरकार बना रही है कि किसान आंदोलन के नेता इसे समस्या बना रहे हैं? हल तो बातचीत से निकलेगा। 1 महीना हो चुका है, बातचीत की मेज पर जितना जल्द दोनों पक्ष आएं और रास्ता निकालें, वो देश के लिए भी, किसानों के लिए भी, आपके और मेरे लिए भी बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।